हेलो बच्चों, आज एक और नया क्वेश्चन शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन चैप्टर नंबर 1A का क्वेश्चन नंबर 17, एक्सरसाइज 1A का। ओके, ये मीन्स ICSE फिजिक्स का है। यहाँ पे देखो क्वेश्चन में क्या दिया है ये समझना है, और मोस्टली ये क्वेश्चन में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों प्रॉब्लम क्रिएट होता है, मीन्स मिस्टेक करता है। तो उस मिस्टेक को आप कहाँ पे तुम लोग फंस जाता है वो इस टॉपिक से या इस क्वेश्चन से आप अच्छे से समझना, ठीक है। यहाँ पे देखो शुरू करते बिना टाइम वेस्ट करके। यूनिफॉर्म मीटर रूल ऑफ मास 100 ग्राम इज बैलेंस ऑन फलक्रम at mark 40 cm by suspending an unknown mass m at the mark 20 cm। तो मीटर रूल की मीन्स मास दिया गया है, इसको हम लोग पहले यहाँ पे लिखते हैं। मीन्स मीटर रूल की मास को m1 लेके चलो 100 ग्राम। तो मीटर रूल की वेट निकालते हैं, ठीक है। वेट जो है मैं W1 लेके जा रहा हूँ, ठीक है। वेट जो निकालेंगे तो फॉर्मूला आता है मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। बट यहाँ पे वेट मीन्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दिया नहीं है, तो आपको जब नहीं दिया है तो जी की वैल्यू क्या ले सकते हैं, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कुछ लोग 9.8 भी लेते हैं, नहीं दिया तो ले सकते, गलत नहीं है। बट इट विल बी मोर बेटर टू टेक 10 meter per second square. That will be easy for you to calculate because when you multiply 9.8 will be more complex to you. पर 9 जब 10 लेंगे तो आप इजीली मीन्स मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसलिए ठीक है। जब दिया होता वही वाला वैल्यू लेना है, कोई चेंज नहीं करना। 9.8 देगा तो 9 ही लेना है। आप वहाँ पे 10 कर दिया तो बोर्ड में मार्क्स नहीं मिलेंगे। यहाँ पे देखो जी जो है यहाँ पे 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, बट यहाँ पे मास दिया है CGS में और हम लोग ने ले रखा है SI यूनिट पे। तो कन्वर्ट करते हैं इसको CGS में, तो इसको हम लोग पहले ऐसे लिखते हैं 10 मीटर डिवाइडेड बाय सेकेंड स्क्वायर। अभी मीटर को मीन सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दो SI से CGS में। तो मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो आएंगे 100 सेंटीमीटर। सेकेंड जो है SI में भी यूनिट जो है टाइम की सेकेंड होता है, CGS में भी सेकेंड, तो सेकेंड की कोई कन्वर्ट होने की ज़रूरत नहीं है। सेकेंड स्क्वायर ऊपर में कितना आ गया 1000, और यूनिट मीन्स यहाँ पे क्या रह गया सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो मीन्स हम लोग को ये मिल गया है कि मतलब जी की वैल्यू मिल गया है। तो मिलने के बाद वेट जो है कितना है निकालते हैं, किसका, मीटर रूल का। दैन W1 क्या हो जाएंगे m इंटू जी, यहाँ पे m1 इंटू जी। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी m1 हम लोग यहाँ पे दिया है तो 100 ग्राम। जी की वैल्यू हम लोग मिल चुका है 1000 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको मैं 100 लिखता हूँ, 1000 को 10 की पावर में लिखता हूँ, 10 की पावर 3। मैंने क्यों मल्टीप्लाई नहीं किया, मीन्स अभी ये सब्स्टिट्यूट हो जाएंगे, इसलिए यहाँ पे यूनिट रह गया है। यूनिट क्या है, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर किसके बराबर है बच्चों, याद करो। हम लोगों ने फोर्स की यूनिट जब डिस्कस किया था एब्सोल्यूट में SI में आता है न्यूटन, CGS में आता है डाइन। तो डाइन जो होता है किसके बराबर, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा डायरेक्ट 100 इंटू 10 की पावर 3 डाइन, ठीक है। एक और चीज़ इसको मीन्स यहाँ पे देखो हम लोग ने क्या किया था, फोर्स की यूनिट ग्रेविटेशनल में एज वेल एज एब्सोल्यूट में रिलेशन जब किया था, वहाँ पे क्या किया, ग्रेविटेशनल में SI यूनिट होता है फोर्स का, यहाँ पे kgf, उसको रिलेट किया है मीन्स एब्सोल्यूट में SI यूनिट के साथ। तो यहाँ पे क्या आ जाएंगे कि मतलब 10 न्यूटन। ये जब 10 न्यूटन कब आएंगे, जी की वैल्यू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू 10 लेगा, तो जब 9.8 लेंगे तो 9.8 न्यूटन आएंगे। अगेन 1 GF जो है ये CGS में है एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल का फोर्स की, और जो आएंगे मीन्स जी की वैल्यू 10 लेगा तो 1000 9 की बराबर। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं,
यहाँ से ये कर सकते हैं कि 1000 दाइन को किसकी बराबर लिख सकते हैं, 1 GF की बराबर। तो यहाँ पे मैंने 10 की पावर 3 दाइन लिखा है, इसमें क्या लिख सकते हैं, इसमें ये लिख सकता है कि मतलब उसकी जगह GF लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या हम लोग एक दिमाग में ये रख सकते हैं, जो कोई भी ऑब्जेक्ट की मास 100 ग्राम दे रखा है तो हम लोग को कितना आना चाहिए वेट में, 100 GF। जब आप 20 देगा तो 20 ग्राम देगा तो मास आएंगे 20 GF, ठीक है। वो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, निकाल भी सकते हैं, बट आपको ये दिमाग में रखना है। तो उसके बाद हम क्या करते हैं, मीटर रूल जो है वहाँ पे क्वेश्चन में मेंशन है, उसमें आते हैं ए यूनिफॉर्म मीटर रूल मास 100 ग्राम। ओके, यूनिफॉर्म मीटर रूल हम लोग लेके चलते हैं। मीटर रूल यहाँ पे देखो, ठीक है, यहाँ पे देखो हम लोग प्रॉब्लम आ रहे, क्या प्रॉब्लम आ रहे ये बता, देखते हैं इसको। मैं डायरेक्ट ले रहा हूँ। इसमें मीन्स मीटर रूल ये है, इसका यहाँ पे देखो मीटर रूल बोलने के बाद, यूनिफॉर्म मीटर रूल बोलने के बाद मीटर रूल की लंबाई कितना हम लोग लेके जाएंगे, मीन्स यहाँ पे 0 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर लेके नहीं, हमेशा मीटर रूल की लंबाई यूनिफॉर्म मीटर रूल का 100 सेंटीमीटर ही होता है। और इस यूनिफॉर्म मीटर रूल की वेट, जो टोटल वेट जो एक करता है कहाँ पे, जब कोई भी ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म होता है तो उस ऑब्जेक्ट की वेट, टोटल वेट कहाँ पे करता है, सेंटर में। और यूनिफॉर्म मीटर रूल की सेंटर देखेगा तो कहाँ पे, 50 सेंटीमीटर में। तो मीन्स 50 सेंटीमीटर में क्या होगा, इस मीटर रूल की वेट जो है एक किया जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, देखते हैं, मीन्स वेट यहाँ पे एक किया जाएंगे। मैं यहाँ पे इसको लिखूँगा, मीन्स क्या लिखूँगा, ये 50 सेंटीमीटर है, ठीक है। और वेट जो है यहाँ पे 50 सेंटीमीटर में एक किया जाएंगे, कितना वेट जो हम लोग W1 डिनोट किया है यहाँ पे, ये वाला आ चुका है, इसको कितना 100 GF, ठीक है। यहाँ पे देखो फलक्रम कहाँ पे रखना है, इस बैलेंस ऑन ए फलक्रम एट मार्क 40 सेंटीमीटर। फलक्रम को आपको रखना पड़ेगा, फलक्रम कहाँ पे रखना पड़ेगा, 40 सेंटीमीटर में। फलक्रम जो है 40 सेंटीमीटर में रखता है, ठीक है, 40 सेंटीमीटर में। तो उसको आपको दिमाग में रखना है, दिस इज़ अबाउट 40, ओके, ये 40 है। और इस मीटर को बैलेंस होने के लिए उन लोगों ने एक अननोन मास दिया है, वो कहाँ पे रखना पड़ता है, 20 सेंटीमीटर में। 20 सेंटीमीटर समझ यहाँ पे लेकर आऊँ, ठीक है। और अननोन मास यहाँ पे एक हो रहा है, मास एम है, तो मास रहेंगे तो उस अननोन मास की वेट भी कहाँ पे करेंगे, 20 सेंटीमीटर में। तो वेट एक करूँ, वेट को मैं लेके जाऊँगा अननोन मास की W, ठीक है। यहाँ तक है, जो भी क्वेश्चन में जो बोला गया वो मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया, रिप्रेजेंट कर दिया। तो सबसे पहले आते हैं मीटर रूल की वेट की वजह से, इसकी वजह से कौन सा रोटेशन प्रोड्यूस करेंगे। ये फलक्रम की राइट साइड में एक किया तो ये क्लॉकवाइज मूवमेंट प्रोड्यूस करेंगे, क्लॉकवाइज मूवमेंट। तो हम लोग पहले क्या निकालते हैं, क्लॉकवाइज मूवमेंट निकालते हैं, ठीक है। क्लॉकवाइज मूवमेंट, क्लॉकवाइज मूवमेंट निकालते हैं, किसकी वजह से, मीटर रूल की वेट की वजह से। क्लॉकवाइज मूवमेंट ड्यू टू वेट ऑफ मीटर रूल। यहाँ पे क्या हो जाएंगे, क्लॉकवाइज मूवमेंट निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस। फोर्स मतलब क्लॉकवाइज मूवमेंट की वेट कितना मिल चुका है, 100 GF, 100 GF। डिस्टेंस मतलब वेट जो है एक किया गया है फलक्रम से कितना दूरी, ये वाला 20 की दूरी जो होता है, 50 - 40 मीन्स डी आएंगे 10 सेंटीमीटर, ओके, 10 सेंटीमीटर, ये दिमाग में रखना है, ठीक है। तो मीन्स डी की जगह मैं क्या लिखूँगा, 10 सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई करो, कितना आएंगे, क्लॉकवाइज मूवमेंट की वैल्यू 1000 GF सेंटीमीटर, ये आएगा। नेक्स्ट
उस अननोन मास जो है उसकी वजह से मीन्स यहाँ पे कौन सा रोटेशन प्रोड्यूस हो सकता है, कौन सा रोटेशन, यहाँ पे देखो कौन सा रोटेशन प्रोड्यूस हो सकता है, ठीक है। तो इस अननोन मास की वेट तो ये है, इसकी वजह से प्रोड्यूस करेंगे एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। क्यों? ये फलक्रम की लेफ्ट साइड में है, वेट जो एक किया गया है, तो इसकी वजह से प्रोड्यूस करेंगे एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। तो हम लोग उसको निकालते हैं, मीन्स क्या निकालते हैं, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट किसकी वजह से, अननोन मास की वेट की वजह से, ठीक है। तो उसको हम लोग लिखो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट ड्यू टू वेट ऑफ अननोन मास आएंगे। क्लॉकवाइज मूवमेंट की मीन्स मूवमेंट ऑफ फोर्स निकालने फॉर्मूला, या इधर एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट हो या क्लॉकवाइज मूवमेंट हो, मूवमेंट ऑफ फोर्स निकालने फॉर्मूला फोर्स इनटू डिस्टेंस। यहाँ पे फोर्स कौन सा, अननोन मास की वेट, उसको तो मैंने रिप्रेजेंट किया है किससे, देखो W से, तो मीन्स F की जगह मैं लिखूँगा W। और इस अननोन मास की वेट जो एक किया है 20 सेंटीमीटर में, फलक्रम से कितना दूरी, 40 माइनस 20, इट मीन्स आएंगे 20 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन में क्या बोला है, ये मीटर रूल जो बैलेंस में है, बैलेंस होगा तो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट बराबर होना चाहिए किसके साथ, क्लॉकवाइज मोमेंट के साथ। तो मीन्स मैं नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखूँगा, मीन्स यहाँ पे से लिखूँगा सिंस द मीटर रूल इज़ बैलेंस, तो क्या होना चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट की समेशन बराबर होगा किसके साथ, समेशन ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट। ये जो मैंने यहाँ पे डिनोट किया, ये समेशन की सिंबल है। एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट तो हम लोग कितना आ रहा है यहाँ पे, W इंटू 20, ठीक है। तो यहाँ पे लिखो W इंटू 20 को, W इंटू 20, यूनिट भी लिखो सेंटीमीटर। क्लॉकवाइज मोमेंट कितना आ चुका है, 1000 GF सेंटीमीटर। यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, यूनिट कौन कौन सा काट सकते हैं, सेंटीमीटर 20 ने 1000 में काटेंगे तो कितना आएंगे 50, कितना कौन सा यूनिट बच गया यहाँ पे, रह गया GF। तो अभी वेट आ गया है किसका, अननोन मास की वेट आ गया है 50 GF। और अभी यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, मीन्स वेट आ गया तो अननोन मास की जो वेट आ गया तो हम क्या होगा, मास कितना होगा, डायरेक्ट आप लिख सकते हैं 50 ग्राम, या नहीं तो आप वो क्या लगा सकते हैं, कौन सा वाला, मीन्स वेट निकालने के लिए फॉर्मूला वो लगाओ, वहाँ से भी कर सकते हैं, वेट इक्वल्स टू 50 GF। तो वेट की जगह मैं लिखूँगा मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और अभी 50 मीन्स GF। अभी मैं क्या करूँगा, अभी m की वैल्यू जो है मीन्स यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, m की नहीं, g की वैल्यू हम लोग निकाल चुका है CGS में, कितना आए थे यहाँ पे देखो 100 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये ज़्यादा लेंथी है इसलिए 100 नहीं 1000 है, ठीक है, 1000 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू 50। GF को किसके बराबर लिया मैंने, देखो 1000 दाइन के बराबर, यहाँ पे 1000 दाइन, GF की जगह मैं लिखूँगा 1000 दाइन किसके बराबर यहाँ पे मैंने लिया था, दाइन जो होता है या इस जगह को मैंने लिया था, देखो ग्राम सेंटीमीटर पर, ये वाला दाइन को मैंने लिया था किसके बराबर, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसको कर दो, मीन्स आप क्या कर सकते हैं, दाइन की जगह नेक्स्ट स्टेप में 1000 कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। यूनिट को देखो पहले 50 और दाइन को कन्वर्ट कर दो किस में, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर में, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सेकेंड स्क्वायर कैंसिल, सेंटीमीटर कैंसिल, तो यूनिट क्या रह गया, ग्राम। तो मास आ गया यहाँ पे 50, ऐसे करके भी निकाल सकते हैं, ठीक है। हम लोग ये मिल गया है, क्या मिल गया है, मीन्स मास मिल गया है। तो उसके बाद हम लोग क्या करना है, यहाँ पे ये होने के बाद यहाँ पे ये करते हैं कि मतलब उस क्वेश्चन में
ये मास मिलने के बाद सेकेंड पार्ट में देखो, टू विच साइड द रूल विल टेल इफ़ द मास एम इज़ मूव टू द मार्क 10 सेंटीमीटर। मास आप 20 सेंटीमीटर में रखा है तब बैलेंस था, उसको जब आप 10 सेंटीमीटर में मूव करेंगे, 10 सेंटीमीटर समझ यहाँ पे होगा, इसमें जब आप मास रखेंगे अननोन मास को तो बैलेंस में रहेंगे क्या? बैलेंस नहीं होगा। किसके वैल्यू ज़्यादा होगा? क्लॉकवाइज मूवमेंट की वैल्यू तो वही है, डिस्टेंस सेम है, वेट सेम है। और यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट क्या है? मास वेट तो वही आएगा, 50 वाला आएंगे, 50 GF आएंगे। यहाँ पे देखो वो भी वेट आएंगे, बट डिस्टेंस बढ़ रहा है। डिस्टेंस बढ़ने की वजह से क्या होगा, ये जो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट की वैल्यू बढ़ेंगी। तो ये मीटर रूल बैलेंस में नहीं होगा इस सेकेंड पार्ट के लिए। तो मीटर रूल क्या होगा? इट विल टिल्ट इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग उसकी वैल्यू निकालते हैं, किसका? एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट का। अननोन मास जो है कहाँ पे रखने से? उसको 10 सेंटीमीटर में रखने से। यहाँ पे मैं लिखता हूँ एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट ड्यू टू अननोन मास व्हेन प्लेस कहाँ पे? व्हेन प्लेस एट 10 सेंटीमीटर में। तो उसकी वैल्यू हो जाएंगे, क्या होगा यहाँ पे देखो, फॉर्मूला लिख सकते हैं, फोर्स इनटू डिस्टेंस। फोर्स मीन्स वेट, वेट मिल चुका है अननोन मास की 50 GF। डिस्टेंस क्या होगा? जब आप यहाँ पे 10 में रखेंगे तो 10 में रखेंगे, 10 से फलक्रम तक दूरी कितना? 40 माइनस 10। डी की वैल्यू क्या आएंगे? डी की वैल्यू यहाँ पे आएंगे, डी की वैल्यू जो है 30 आएंगे। ठीक है, क्यों? 10 में है रखा है, अननोन मास को शिफ्ट करना है, और फलक्रम तो 40 में है, टेंस नहीं है, तो 40 माइनस 10 जो है वो हो जाएंगे डी की वैल्यू। तो अभी एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट की वैल्यू कितना आ गया? 1500 GF सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट अभी एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट की नया वैल्यू है मीन्स 1500। क्लॉकवाइज मोमेंट की वैल्यू तो कितना वही है, क्लॉकवाइज मोमेंट की वैल्यू ये 1000 GF है। इसकी वैल्यू ज़्यादा है एंटी क्लॉकवाइज का। तो इस क्वेश्चन की थर्ड पार्ट में बोला है रिजल्टेंट मोमेंट नाउ। रिजल्टेंट मोमेंट बोलेगा तो आप ऐड करना है एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट प्लस क्लॉकवाइज मोमेंट। तो मैं निकाल लेता हूँ, करता हूँ यहाँ पे रिजल्टेंट मोमेंट इक्वल्स टू क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट प्लस क्लॉकवाइज मोमेंट। एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट की वैल्यू जो है 1500 GF सेंटीमीटर, प्लस क्लॉकवाइज मोमेंट की वैल्यू क्या है? 1000। बट दोनों जो है जब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो दोनों की साइन देखना है। एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट में हम लोग साइन क्या लिया था? फोर्स वहाँ पे किया है एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट प्रोड्यूस होने के लिए, फोर्स को अपवर्ड डायरेक्शन में, तो साइन पॉजिटिव लिया था एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट की। और क्लॉकवाइज मोमेंट तो फोर्स डायरेक्ट अप्लाई किया था डाउनवर्ड में, साइन लिया था माइनस। मैं माइनस यहाँ पे पुट कर रहा हूँ, -1000 GF सेंटीमीटर। अभी कितना आएंगे? GF सेंटीमीटर माइनस 1000 GF सेंटीमीटर, तो कितना आ रहा है? 500 GF सेंटीमीटर। कौन सा रोटेशन कर रहा है? एंटी क्लॉकवाइज, ये दिमाग में रखना। तो हम लोग, मैंने स्टार्टिंग में 20 में क्या बोला था कि आप मीन्स उस अननोन मास को 10 सेंटीमीटर मूव होने से कौन सा रोटेशन प्रोड्यूस करेंगे? एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, ये वाला आ गया वैल्यू भी, और रोटेशन भी हम लोग साइन पॉजिटिव है, इसकी वजह से मैंने एंटी क्लॉकवाइज बोल दिया। नेक्स्ट इसके बाद अभी मीटर रूल बैलेंस नहीं है अभी तो, क्योंकि आपने शिफ्ट कर दिया ना। तो शिफ्ट मीन्स उसको बैलेंस होने के लिए क्वेश्चन में एक बार देखो, हाउ कैन इट बी बैलेंस बाय अनदर मास 50 ग्राम। एक और मास आपको रखना है, एक और मास जो है आप रखना है। यहाँ पे कहाँ पे रखना है देखते हैं, इसके मैं अलग से डायग्राम बना रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे देखो मीन्स अभी एक और अननोन मास रखना है। ठीक है, जो पहले जो है उसको मैंने रिप्रेजेंट करता हूँ यहाँ पे। ये मीटर की लंबाई
कितना रखना है, 0 बोला नहीं, 100 सेंटीमीटर। और मीटर रूल की वेट ए किया है 50 में, ये 40 में है, ठीक है। तो मीन्स ये 40 लिखो फलक्रम को। और अननोन मास कहाँ पे रखा था, अभी शिफ्ट कर दिया ना 10 में, तो मैं 10 लिखता हूँ, ठीक है, कंफ्यूज नहीं करना। यहाँ पे अननोन मास है और उसकी वेट जो है W लिया था और उस W की वैल्यू आ गया था 50 GF, ठीक है। और मीटर रूल की वेट लिया था W1 आया था कितना कि 100 GF, भूलना नहीं, कर चुका है इसलिए। अभी एक और जो मास है उसकी मीन्स जो है एक और मास जो दिया है इसको मैं M2 डिनोट करता हूँ 50 ग्राम। और वेट कितना आएंगे, W2 डिनोट करता हूँ वेट को, उस मीन्स एक और मास जो दिया है 50 GF आएंगे। उसको कहाँ पे रखना है, अभी तो एंटीक्लॉक मूवमेंट ज़्यादा हो रहे थे। जब आप इस अननोन मास मीन्स ये जो एक और मास जो है लेफ्ट साइड में रखेंगे फलक्रम की, तो जो पहले एंटीक्लॉक रोटेशन हो रहे थे और मदद हो जाएंगे, वो रुक नहीं पाएंगे, मीन्स बैलेंस में रख नहीं पाएंगे। बैलेंस में रखने के लिए क्या करना पड़ेंगे, आप जो है उस जो मास दिया गया नया मास 50 ग्राम जो है वो रखना पड़ेगा राइट साइड में। यहाँ पे मैं रखता हूँ, डिस्टेंस नहीं पता, उस M2A मैं यहाँ पे रख रहा हूँ 50 ग्राम। और उसकी वेट होगा, वेट जो एक किया जाएंगे W2 50 GF, ठीक है। डिस्टेंस क्या है हम लोग नहीं पता, डिस्टेंस को X लेके जाओ। अभी मीन्स ये रखने से क्या होगा, इस मीटर रूल को बैलेंस होना चाहिए। अभी हम लोग के पास 2 क्लॉकवाइज मूवमेंट आ रहे थे या एंटी क्लॉकवाइज, देखो एक मीन्स मीटर रूल की वेट की वजह से आ रहे थे क्लॉकवाइज मूवमेंट, एक और मास जो दिया उसकी वजह से आएंगे क्लॉकवाइज मूवमेंट 2 आएंगे। तो अभी क्वेश्चन में बोला है ये रखने से बैलेंस होना चाहिए, तो अब बैलेंस होगा तो मीन्स क्या होगा, दोनों क्लॉकवाइज मूवमेंट को सम करके बराबर रखना चाहिए। इस मीन्स जो अननोन मास जो है 10 सेंटीमीटर में रखने से जो प्रोड्यूस किया है एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट के साथ, ठीक है। तो हम लोग वहाँ से डिस्टेंस फाइंड आउट हो जाएंगे, तो हम करते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ऐसे लिखते हैं, फॉर द रूल टू बी बैलेंस क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देखो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट की समेशन बराबर आना पड़ेगा समेशन ऑफ क्लॉकवाइज मूवमेंट। एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट प्रोड्यूस होने वाला तो सिर्फ वही वाला है, ये वाला है, तो मीन्स इसके वैल्यू डायरेक्ट लिखो, कितना आया था अभी 1500, ओके उसको लिखो 1500 GF सेंटीमीटर। क्लॉकवाइज मूवमेंट क्या कौन कौन है, एक और जो है मीटर रूल की वेट की वजह से, मीटर रूल की वेट की वजह से कितना आया था, यहाँ पे देखो हम लोग निकाल चुका है, मीटर रूल की वेट की वजह से क्लॉकवाइज मूवमेंट यहाँ पे मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, ये जो है 1000 GF, ये किसकी वजह से, मीटर रूल की वेट की वजह से GF, ठीक है, सेंटीमीटर। एक और क्लॉकवाइज मूवमेंट किसकी वजह से, इस मास 50 ग्राम की वजह से, तो उसके मैं फॉर्मूला लिखूँगा, क्या लिखूँगा, फोर्स इंटू डिस्टेंस, फोर्स इंटू डिस्टेंस। फोर्स की जगह क्या पुट करेंगे, उस मीन्स मास की वेट मीन्स W2, D क्या है, D तो मैंने X लिया है, ठीक है। नेक्स्ट टाइम ऐसे करते, इसको इस तरफ लेके आओ, ये वाला जो है 1000 GF को लेफ्ट साइड लेके आओ, कितना आएंगे 1500 GF सेंटीमीटर माइनस 1000 GF सेंटीमीटर। और अभी F को किसका, इस जो अलग से जो बाद में जो मास दिया है उसकी वेट लेके चलना। वेट मैंने कितना डायरेक्ट लिख दिया 50 GF, तो मैं लिखूँगा 50 GF। D नहीं पता, D तो मैंने X लिया, X निकालना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे लेफ्ट साइड वाला 500 GF सेंटीमीटर, और अगेन मीन्स इसको आएंगे 50 GF इंटू X। यूनिट काट दो, यहाँ पे कौन कौन सा यूनिट काटना है, कैंसिल देखो, GF काट दो, 50 काट दो, नहीं 50 नहीं है इसका, मतलब लेफ्ट साइड वाला मीन्स अभी मैंने जो वैल्यू लिखा है यहाँ पे ये 500, ठीक है। 50 इसमें काटेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, 50 इसमें 500 में काटेंगे तो मिलना चाहिए 10 मिलना चाहिए, ठीक है। और यूनिट कौन सा वाला बस गया यहाँ पे लेफ्ट साइड में, सेंटीमीटर। तो अभी X के वैल्यू कितना आ गया, X की वैल्यू 10 सेंटीमीटर। तो X की वैल्यू जो 10 सेंटीमीटर है कहाँ पे रखा है, यहाँ पे। तो अभी कहाँ से हमने X लिया है, कहाँ से X लिया है, फलक्रम से। फलक्रम से यहाँ पे आपने जो X लिया है
तो इसका मतलब क्या होना चाहिए, इसका मतलब क्या होना चाहिए बताओ। उस जो मास 50 ग्राम दिया है उसको जो मीथेरियल जो वेट एक किया है 50 सेंटीमीटर में, उस जगह में रखना चाहिए या किसी और में, बताओ। हम लोग ने एक जो है लिया है 40 सेंटीमीटर से दूरी लिया है, तो इसका मतलब ये जो आपने अलग से मास 50 ग्राम दिया है वो रखना है 40 + 10, इसका मतलब 50 सेंटीमीटर में जो मास 50 ग्राम है उसको रखना चाहिए। क्या करने के लिए, बैलेंस में रखने के लिए। तो इट मीन्स हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, फॉर द मीटर टू बी बैलेंस, ऐसे करके लिखते हैं, फॉर टू बैलेंस, ओके, या फॉर द मीटर टू बी बैलेंस ऐसे लिखो चलेगा, फॉर द रूल टू बी बैलेंस क्या होना चाहिए, m2 = 50 ग्राम should be placed at 50 सेंटीमीटर मार्क, या नहीं तो क्या बोल सकते हैं, should be placed at 50 सेंटीमीटर मार्क, या इसके अलावा ये बोल सकते हैं, या should be placed और करके at 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस on right side of fulcrum, ये भी बोल सकते हैं। 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस ऐसा भी ऐड कर दो, 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस फ्रॉम फल्क्रम ऑन द राइट साइड ऑफ फल्क्रम, ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, इतना ही है। अभी x का वैल्यू आ गया, अगेन मीन्स जो हम लोग ने जो अननोन मास निकाला वो भी आ गया, कौन सा रोटेशन जो है हो जाएंगे, तो यहाँ से 500 GF आने की वजह से रोटेशन कौन सा वाला, एंटी क्लॉकवाइज, उस सेकेंड पार्ट की क्वेश्चन का। इसलिए आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट्स।